नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज प्रारंभ की है और उस सीरीज का हमारा आज ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज मध्य प्रदेश के वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, मध्य प्रदेश के वन। दोस्तों, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए स्टडी विद राहुल के साथ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के वन। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले में है? तो दोस्तों, प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत या फॉरेस्ट एरिया है। निम्न में से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य। तो दोस्तों, हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? तो दोस्तों, 33% भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इसमें मिक्स हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो दोस्तों, प्रदेश में वनों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। मध्य प्रदेश में किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर जिले में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? तो दोस्तों, बबूल और कीकर के पेड़ शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न जिला समूहों में से सागौन के घने वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, प्रदेश के होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों में सागौन के घने वृक्ष पाए जाते हैं। निम्न में से किस प्रकार के वनों में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? तो दोस्तों, जो आरक्षित वन होते हैं उसमें शासन के अंतर्गत या शासन का कंट्रोल रहता है उन वनों में। इसमें हर कोई व्यक्ति जाकर पेड़ों की कटाई वगैरह नहीं कर सकता। कीट लगने के कारण किस वृक्ष की बड़ी संख्या में काटे गए हैं? तो दोस्तों, जो साल का वृक्ष है उसे कीट लगने के कारण बड़ी संख्या में उन पेड़ों को काट दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों, जबलपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश वन प्रबंधन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों, यह प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह संस्थान है। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, प्रदेश के शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल है। मध्य प्रदेश में वन पालों तथा वन रक्षकों की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो दोस्तों, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन, इन 3 जगहों पर फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की ट्रेनिंग सेंटर स्थापित है। मध्य प्रदेश में वन पहरेदारियों के ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, बैतूल और रीवा जिले में इनके ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किए गए हैं। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का एकमात्र प्रदेश, तो दोस्तों मध्य प्रदेश, जिसने वनों का 100% राष्ट्रीयकरण किया है। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, 1970 को वनों का राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश में किया गया। प्रदेश के किन जिलों उन जिलों को चुनिए जिसमें 50% से अधिक वन भूमि के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद जिले जिसके 50% भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
सबसे अधिक आरक्षित वन वृत्त कहाँ है? तो दोस्तों प्रदेश के खंडवा जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्त स्थित है। प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है? तो दोस्तों जहां पर 33% से कम वन क्षेत्र है वहां पर यह योजना लागू की गई है। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों 1976 में यह योजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? तो दोस्तों 11.25% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ते का उत्पादन करता है? तो दोस्तों देश का 60% तेंदुपत्ते का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश का वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह बालाघाट में स्थित है। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो खेर वृक्ष होता है उसकी लकड़ी से हमें कत्था प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में लाख के उत्पादक जिले हैं? तो दोस्तों मंडला, जबलपुर और शहडोल जिले लाख उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह 25.25% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों प्रदेश के होशंगाबाद, पन्ना और बैतूल जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर भूमि है? तो 21.75% भूमि बंजर भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। निम्न में से किस जिले में बंजर भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों टीकमगढ़, रतलाम और शाजापुर जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का क्षेत्र आता है। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि चारागाह के अंतर्गत आती है? 8.2%। देश में लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना हिस्सा है? तो दोस्तों 20% हिस्सा लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का आता है। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र वन विहीन क्षेत्र है? तो दोस्तों प्रदेश का 40% क्षेत्र वन विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटिलेवन पाए जाते हैं? ग्वालियर, जबलपुर और भिंड जिले में पाए जाते हैं। प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र यह प्रदेश की हिल स्टेशन पंचमढ़ी में स्थित है। भारत में वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों 12.4% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वनाच्छादित है? मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर भी मध्य प्रदेश है। ये दो क्वेश्चन एक साथ मिक्स हो गए हैं तो आप इसके चिंता ना करें। कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज़्यादा जंगल द्वारा व्यथित है? तो दोस्तों सर्वाधिक जंगल हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। साबुन किस क्षेत्र में बहुतायत से उगता है? तो ये दोस्तों मध्य भारत क्षेत्र में बहुतायत में उगता है। तेंदुपत्ते का उपयोग किसके किया जाता है? तो दोस्तों बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है? तो दोस्तों प्रदेश के इंदौर जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है। भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे कम वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल
क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये 17.8% भाग पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन साबुन का जंगल में पाया जाता है? तो दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य, जो बाघ अभ्यारण्य है, यह रातापानी रायसेन के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में यह पाया जाता है। बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों यह उष्ण आर्द्र पतझड़ वन होते हैं। सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह पेड़ होते हैं। तो दोस्तों यह पर्णपाती वृक्ष होते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? 1972 में यह प्रभाव में आया। भारत में सबसे पुराना जंगल पाया जाता है? तो दोस्तों बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में सबसे पुराना जंगल पाया जाता है। बांस का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो दोस्तों भवन निर्माण के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है। भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश की सेकंड रैंकिंग है। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? प्रदेश का शाजापुर जिला, जहां न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों खेर वृक्ष का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हिंडोला महल मांडू शहर में स्थित है। यह धार जिले के अंतर्गत आता है। कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों जो इमारती लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ते का उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है, देश में अग्रणी है। कौन सा मलाई वन में देखा जा सकता है? तो बाघ, भारतीय जंगली भैंसा और तेंदुआ, यह मलाई वन में देखे जाने वाले जानवर हैं। कौन सी औषधि पौधे मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो दोस्तों अश्वगंधा और बेल, यह औषधि वृक्ष है जो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कौन सा जिला घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? तो सीधी जिला घने वन आवरण क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों साल के बीज और तेंदुपत्ते का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा पौधा उपलब्ध है? तो दोस्तों ये धृत कुमारी है। धृत कुमारी और लेमन ग्रास, यह पौधे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और दोस्तों यह क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। कितने वन क्षेत्र मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 16 वन मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह सागौन का वृक्ष होता है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन और उत्पादकों के ब्रांड का नाम क्या है? तो दोस्तों विंध्य हर्बल के नाम से मध्य प्रदेश उत्पाद संस्थान विपणन और उत्पादकों के ब्रांड बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है? तो दोस्तों जो जंगली घास होती है वो राष्ट्रीयकृत वन उपज के अंतर्गत नहीं आती है। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन उत्पादक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों जो टिम्बर होता है उसे प्रमुख वन उत्पादक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से क्या मध्य प्रदेश के औषधि पौधे मिशन का कार्य नहीं है? तो दोस्तों औषधि पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों बांस की लकड़ी और तेंदुपत्ता मध्य
प्रदेश में जंगलों से प्राप्त की जाती है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बधाई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जैव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है? तो दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बधाई जंगल मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो दोस्तों हमारे आज के लेक्चर में सिर्फ फिलहाल इतना ही। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।